इलेक्शन का बॉयकॉट इन्होंने भी नहीं किया। मैं दोबारा आज ये बात कहना चाहती हूँ कि हर जगह, यहाँ पर मेरे सामने तमाम कैंडिडेट्स बैठे हैं, हर जगह इन्होंने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए और हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों ने कहीं अपनी बीवी खड़ी की, किसी ने कहीं अपना भाई खड़ा किया, अपना कजन खड़ा किया, अपना रिश्तेदार खड़ा किया और बड़ी मुनाफिकत से उन्होंने ये फैसला किया कि अगर हम इलेक्शन हार गए तो हम कहेंगे हमने इलेक्शन का बॉयकॉट किया और अगर हम इलेक्शन जीत गए तो हम ये कहेंगे कि क्यों हमने इलेक्शन का बॉयकॉट किया है, बावजूद इसके इतना बड़ा एक रेवोल्यूशन आया कि हम जीत गए। तो ये जो मुनाफिकत उन्होंने की है कि हर जगह कैंडिडेट भी खड़ा था, हर जगह कैंपेन भी चलाई, हर जगह इन्होंने अपने लीडर की तस्वीर भी लगाई, हर जगह इन्होंने अपने लीडर का नाम लेके इन्होंने कैंपेन की और इलेक्शन से कुछ देर पहले इनके तमाम जगह इनके पोलिंग स्टेशंस और वो पोलिंग बूथ्स जो हैं, वो पोलिंग कैंप्स जो हैं वो कायम थे, उसके अंदर ये बैठे भी हुए थे। वो और बात है कि वो सब खाली पड़े रहे, कोई वोट डालने नहीं आए। अब आप लाख तावीलें घड़ते रहे, बात यह है कि अब अवाम को समझ आ गई है, ना आपके कोई जलसों में आता है, ना आपके कोई बहकावे में आता है, ना आपके कोई अब ये जो आपने बयानियां कि आपने रट लगाई हुई थी ना, आपके बयानिए से अब लोग बेवकूफ बनते हैं। लोगों को वो जो 4 साल आप गुजार के गए हैं वो पाकिस्तान की तारीख में भले बदतरीन दौर याद रखा जाएगा, लेकिन उसका फायदा ये हुआ है कि लोगों को असल और नकल का फर्क जो है वो पता चल गया और वो 4 साल जहां पर एक तारीख का बदतरीन दौर जो है उसके तौर पे याद रखा जाएगा, इबरत के तौर पे याद रखा जाएगा। वहां एक एग्जाम्पल सेट हो गई है कि जो कहते थे कि अब परफॉर्मेंस की सियासत नहीं रही, बयानिए की सियासत हो गई है। तो बयानिए की सियासत जिस तरह पिटी है इस दफा, वो कितनी देर बयानिया चल जाता है कि कोई चोर है, कोई डाकू है, बदतमीजी करो, जलसे में आवाजें लगाओ, लोगों को गिरेबान पकड़ो, ये गिरेबान पकड़ के घसीट दो, फलाना चोर है, फलाना डाकू है। और उन 4 सालों में जिस तरह सियासत को दागदार किया गया, जिस तरह सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील किया गया, उसके गहरे असरात हैं हमारे माशरत के ऊपर, हमारी सोसाइटी के ऊपर। उससे बाहर आते आते भी लोगों को टाइम लग जाएगा। इसलिए जो खुद वो 4 साल में कर चुके हैं, आज वो उस चीज का अगर शिकवा करते हैं तो उस बात की ना कोई वक़्त है, ना कोई अहमियत है और ना ही उस पर कोई सीरियसली कान धरता है। उसकी वजह ये है कि अभी चंद साल पहले आपने जो लोगों के साथ किया था, आज आप उसका रोना रोएंगे तो कोई नहीं सुनेगा आपकी बात। ये जो तमाम एक जिसको कहते हैं कि रवायत आपने सियासत में डाली है, ये हमें उसी दिन पता था कि इट विल कम टू हॉन्ट यू एंड इट इज हॉन्टिंग यू नाउ। तो मुझे खुशी इस बात की है कि अल्लाह ताला के फजल से जो नैरेटिव है वो बदतमीजी, बदतहजीबी, गाली गलोच, खवातीन को आवाजें कसने, खवातीन की बेहुरमती करने, लोगों के घरों की सियासत करने, लोगों को गाली देने से, शोर शराबा, फितना, फसाद, दंगा, लड़ाई, उससे जो नैरेटिव है वो अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस के ऊपर वापस शिफ्ट हुआ है। और आप बॉयकॉट करें या आप कुछ भी करें, जब जेन्युइनली लोगों की ताकत होती है उसको ना कोई बॉयकॉट रोक सकता है, ना कोई जुल्म रोक सकता है, ना कोई और चीज रोक सकती है, ना कोई कर्फ्यू रोक सकता है।